खरगोश का जन्मदिन। आज मियाँ खरगोश की खुशी कहीं नहीं थी। आज उसका जन्मदिन था। वो सुबह से जंगल में घूम रहा था। शाम को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए सभी को आमंत्रित करता था। उसने सभी को आमंत्रित किया। बताया गया कि शाम को होगा अच्छा डांस होगा और गेम्स खेले जाएंगे। उसके बाद खाना खाया जाएगा और केक काटा जाएगा। सभी को आमंत्रित करने के बाद खरगोश जब उसके घर पहुंचा तो भालू न मिलने पर वो परेशान हो गया। भालू उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो उसकी वजह से कुछ नहीं कर सका। जंगल में एकमात्र बेकरी की दुकान थी, लेकिन वो चला गया था। उसके लिए एक केक का ऑर्डर दिया लेकिन अभी तक नहीं लौटा था। खरगोश बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी सामने भोलो को देखकर वो खुशी से चहक उठा और बोला, कितना समय लगा यार। भोलो ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बंदर बेकरी की दुकान से पास के जंगल में कुछ सामान लेने गया है। वो कल तक आ जाएगा। यह सुन खरगोश चिंतित हो गया और बोला, अब हम केक कैसे संभालेंगे? केक बनाने के बाद भी बर्थडे पार्टी है। भोलो ने उसे समझाया, जन्मदिन पर केक काटना जरूरी नहीं है। यह सब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। यह सुनकर खरगोश ने कहा, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे कई दोस्त आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भोलू ने कुछ सोचा और कहा, चिंता मत करो, मैं रास्ता निकालूंगा। फिर भोलो ने चुटकी लेते हुए कहा, हमें केक बनाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में रहने वाली मोटी बिल्ली लाजवाब केक बनाती है। मैंने उसके हाथ से बने केक खाए हैं। उसके केक उसके सामने। जंपी मंकी बेकरी का केक भी फेल है। यह सुनकर खरगोश ने कहा, नहीं बाबा, नहीं। अगर मैं उसके साथ केक बनाऊंगा तो मुझे उसे पार्टी में आमंत्रित करना होगा। अगर मैं उसे पार्टी में आमंत्रित करता हूँ तो मेरा दोस्त चूहा नहीं आएगा पार्टी। वो बिल्ली से बहुत डरता है। ऐसा लगता है, क्या होगा अगर एक मोटी बिल्ली झपट्टा मारकर उसे पार्टी की हलचल में कहीं खा ले? यह सुनकर भालू ने कहा, मेरा विश्वास करो मेरे दोस्त, खाना दूर है। मोटी बिल्ली आपके गोल मटोल दोस्त को छू भी नहीं पाएगी। खरगोश मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे दोस्त। अब खरगोश और भुलो फैट कैट के पास गए और उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उन्हें भी केक की व्यवस्था करनी है। यह सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने पूरा दिन एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाने में बिताया। शाम को वो पहले केक लेकर वहां पहुंचा। धीरे धीरे खरगोश के सभी दोस्त आने लगे, सब नाचने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र गोल मटोल चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भूलो इस तरह से नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब बिल्ली नाचते गाते थक गई और इसे छोड़ दिया। बहुत भूख लगी है। वो भी रसोई में पहुंची और कुछ खाने की इच्छा हुई तो भालू उसके पास आया और बोला, आओ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊं। भोलो मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और उसे रसोई के पिछले हिस्से में रखी गर्म दूध वाली जलेबी खिलाई। मोटी बिल्ली ने पहली बार दूध वाली जलेबी खाई। उसने दूध पिया और कई जलेबियां खाईं। भोलो उसे अजीब तरह से देख रहा था। इस तरह वो शहद पर भी नहीं टूटा। जैसे दूध जलेबी पर मोटी बिल्ली फट गई। कुछ ही देर में दूध से भरी जलेबी से भरी पूरी कड़ाही खाली कर दी। अब वो हिलता भी नहीं था। वो बाहर था। वो आ गई और सोफे पर बैठ गया और सबको नाचते हुए देखने लगा। भोलो ने चूहे से कहा, चलो, अब अगर तुम बिल्ली के पास जाओ और नाचो तो वो तुम्हें नहीं छुएगी। चूहा डर गया और बिल्ली के पास नाचने लगा, लेकिन बिल्ली उसे इतना पास देखकर भी बैठी रही। जलेबियों से भरा पेट होने के कारण वो धीरे धीरे बैठा था। थोड़ी देर बाद सभी ने खा लिया। मोटी बिल्ली डकार ले गई और बोली, मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर भोलो मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक वास्तव में अच्छा था।
सभी ने केक की प्रशंसा की। छोटा चूहा भी जम गया और केक खा गया। मोटी बिल्ली अपने बनाए केक को भी नहीं खा पाई क्योंकि उसका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार थी। थोड़ी देर बाद सभी जानवर अपने घर लौट आए। अब खरगोश ने राहत की सांस ली। खरगोश ने अपने प्रिय मित्र भूलो को धन्यवाद दिया। भूलो मुस्कुराया और कहा, दूध जलेबी के कारण यह सब संभव हो गया। यह सुनकर खरगोश जोर से हंस पड़ा।